हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 7 और 7:15 के आसपास का टाइम था। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में मनीष के लिए बेड टी बनाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बाद ना फिर मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिजी हो जाता है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग से ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मतलब अच्छा लगता है ना कि मॉर्निंग से हमारा व्लॉग स्टार्ट है, तो एक मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने फिर मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद बाकी की कुकिंग वगैरह मैं करूँगी तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर वही 11:30 बजे तक अगर मैं बैठी रहूँगी फ़ोन के चक्कर में तो फिर मेरा मतलब फिर तो शाम हो जाएगी दोपहर का खाना खाते खाते, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मॉर्निंग से स्टार्ट एटलीस्ट कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मनीष के लिए बेड टी बना दी थी और उसके बाद फिर बिट्टू की क्लास स्टार्ट हो गई थी। और जो भी डेली के काम होते हैं वो चलते ही रहते हैं। ये अपना क्लास लेती रहती है और मैं भी अपना छोटा मोटा जो काम होता है वो करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे 11:30 बज गए थे, बिट्टू की क्लास ओवर हो गई थी और मनीष यहाँ पे नहा चुके थे और गए थे मार्केट। दूध और छाछ लेकर के आए थे। मैंने बोला था आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर आप छाछ नहीं लेकर आओगे, मतलब आज तो मेरे को छाछ पीनी ही पीनी है। बोल रहे थे कि 1-2 दिन और रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से रिलीफ हो जाएगा खांसी को, क्योंकि फिर वो ठंडी चीज़ खाने से दोबारा से हो जाती है ना एकदम, फिर मतलब बहुत ज़्यादा खाँस खाँस के बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं रुकने वाली, आज तो मेरे को छाछ चाहिए ही चाहिए। और साथ में फिर मनीष नहा चुके थे मॉर्निंग में ही, मतलब अभी नहा करके आए थे, थोड़ी देर हुई थी तो मार्केट चले गए थे। तो पूजा वगैरह भी कर रहे थे, साथ में पूजा करते हैं फिर खाना खाते हैं। बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो एक आधा दिन उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ दिए थे, क्योंकि नहाए नहीं थे। और अभी नहा कर के आए थे। थोड़ा सा गर्म पानी से नहाने से ना रिलीफ़ मिलता है अच्छे से, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो गर्म गर्म पानी से नहा लो ना तो अच्छा लगता है। तो नहा कर के आए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ब्रंच लगा दिया था। आज खाने में मैंने बनाए थे आलू की सब्ज़ी होती है ना, वो भंडारे वाली टाइप। तो वो मनीष को खाने का मन था, बोल रहे थे काफ़ी दिन से कि वो वाली सब्ज़ी बनाओ। मेरे को आलू पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कम बनाती हूँ। और साथ में थी मेरी प्यारी सी टेस्टी सी छाछ और साथ में था गाजर का अचार। और आज उनकी पसंद की ये वाली आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी ना, तो उनसे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा था। मैं छोटी सी क्लिप ले रही थी ना, उसमें भी आकर के जल्दी से बैठ गए थे, और वरना मेरे को बुलाना पड़ता है, मनीष आ जाओ खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। वो बार बार फिर गर्म करना पड़ता है ना, इसलिए जब वो आ जाते हैं ना टेबल पे तभी लगाती हूँ। और जब उनकी पसंद की सब्ज़ी होती है तो वो पहले आकर के बैठ जाते हैं। उनको आलू ना अच्छे लगते हैं इस टाइप से, थोड़ा सा बॉयल करके बनाती हूँ तो अब वैसे तो अच्छे ही लगते हैं सभी को। ये भंडारे वाली टाइप की सब्ज़ी तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे को रोटी के साथ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हाँ, पूरी वगैरह होती है ना तो तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमारा चल रहा था फैमिली ब्रंच। बेटू को भी मैंने बुला लिया था। इसको ना खिलाना पड़ता है मुझे अपने हाथ से। अगर मैं अपना मतलब वैसे अगर प्लेट में डाल के दे दूँगी ना, तो 2 घंटे के बाद भी ना जो चपाती होगी ना वो हाफ़ भी फिनिश नहीं हुई होगी। तो इसलिए इससे बेटर मुझे लगता है कि यार पूरा दिन बैठे रहने से मेरा काम पड़ा रहेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही पिला देती हूँ। और इसको भी ना मेरे जैसे छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले इसने भी छाछ का ग्लास उठाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही रोज़ हमारा जो होता है, रोज़ का रोज़ सुबह होती है, उसके साथ हमारे जो घर के काम होते हैं वो चलते ही रहते हैं। तो मनीष यहाँ पे नहा कर के आए थे तो टॉवल जो होता है ना वो अंदर ही टांग देते हैं। तो वही बाहर उठा कर के मैं लेकर आई थी, क्योंकि धूप नहीं लगेगी तो वो एज़ इट इज़ शाम तक भी गीला रहेगा। गर्मी होती है तो सूख जाता है। बट हाँ, अभी तो इतना भी वेदर वैसे तो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, लेकिन हाँ अभी कुछ दिन से ना कंटिन्यू अच्छी सी धूप निकल रही है। धूप में बैठने के लिए जाते हैं ना तो अच्छी धूप लग जाती है। तो इतनी भी अभी वेदर अच्छा नहीं हुआ कि अंदर खड़े खड़े टॉवल भी सूख जाए, तो उसको फिर मैंने बाहर धूप में डाल दिया था। अभी देखा ही था आपने कितनी खिली खिली सी धूप निकली हुई थी, और काफ़ी दिन बीच में इतनी ठंड थी और बिल्कुल धूप में जाना नहीं हो पाता था। अभी मैं फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ और ट्राई करती हूँ आधा पौना घंटा कम से कम मैं धूप में जा कर के आऊँ, नहीं तो फिर ना फिर वही मेरे को हेडेक वाली फीलिंग रहती है अगर मैं थोड़ी देर धूप में ना जाऊँ तो। और फिर उसके बाद जो पूरा ये बेड वेड फैला हुआ होता है वो मैं समेटने के लिए आ गई थी। मॉर्निंग में बेटू की यहीं पे ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो उसका भी बैग वगैरह फैल जाता है, उसकी नोटबुक्स वगैरह फैली होती हैं। जैसे उठती है ना बेड से, थोड़ा सा गर्म पानी से ब्रश व्रश करा के हल्का फुल्का जो भी मेरे को मतलब ब्रेकफास्ट में देना होता है बेटू को, वो फ्रूट्स ही देती हूँ मोस्टली। तो वो कट वट करके मैं इसको बेड पे ही यहीं पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास दिला देती हूँ, और साथ में थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा हो तो खिला देती हूँ। पहले वैसे ट्राई करती हूँ। इसका ये है ना कि इसको मैं इसके हाथ से खाने के लिए दे दूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो फटाफट से फिर मैं इसको खिला देती हूँ। और यहीं पे फिर इसकी बेड पे ही बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास हो जाती है। और इसको अभी मैंने नोस्ट्रिल में इसको पंप दिया हुआ था लगाने के लिए, तो 2 स्प्रे मैंने कर दिए थे। कुछ 15-20 डेज़ बोला था, 3 वीक्स बोला था डॉक्टर ने कि अगर ठीक भी हो जाती है ना इसकी कोल्ड तो भी आप 3 वीक्स तक इसको ये स्प्रे करते रहना। तो वही स्प्रे सामने ही रखा हुआ था तो मुझे याद आ गया था।
तो वो स्प्रे कर दिया था मैंने, और उसके साथ यहाँ पे सारा बेड वेड समेट दिया था। और रात को ना थोड़ा सा एक जो क्विल्ट थी ना, जैसे हम डबल करके डाल रहे थे, तो फिर वेदर अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से, तो मैंने क्विल्ट हटा दी थी एक। उसके ऊपर ना मैंने ये डबल बेड का जो ब्लैंकेट था वो मैंने निकाल दिया था। एक क्विल्ट जो थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी। होता है ना, पूरा बेड जो होता है वो भरा भरा सा हो जाता है अगर बिस्तर ज़्यादा होता है। तो क्विल्ट मैंने फ़ोल्ड करके रात को रख दी थी, और उसकी जगह मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट निकाल लिया था, क्योंकि उससे ना फिर थोड़ा ज़्यादा गर्मी से, क्योंकि हल्की फुल्की स्वेटर और ये सब पहना ही हुआ होता है जब हम सोते हैं, तो फिर इधर से स्वेटर हो जाती है, फिर डबल क्विल्ट हो जाती है। तो फिर इसलिए मैंने एक क्विल्ट हटा दी थी और निकाल दिया था डबल बेड का ब्लैंकेट। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह सेट करा, झाड़ू वगैरह लगाई। वो सारी क्लिप्स थी वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, कई बार पता नहीं क्या पंगा हो जाता है। जो भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, काफ़ी सारी क्लिप्स होती हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती हैं। जब मैं इसको एडिट के लिए लगाती हूँ ना, वो उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, वो चलती ही नहीं है, फाइल करप्ट बताती है। तो वही हुआ कि इतनी सी क्लिप बची हुई थी मेरे पास, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी। और बाहर इस टाइम पे ये सब करते करते मेरे को 12:30 पौने 1 हो गए थे, क्योंकि 11:30 12 बजे तो मेरा काम ही स्टार्ट होता है। फिर फटाफट मैं ब्रंच व्रंच कराती हूँ सबको, फिर उसके बाद किचन विचन समेटनी होती हैं, फिर उसके बाद बेड वेड समेटा, और आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये सब करते करते। वही 12:30 पौने 1 तो मेरे को बज ही जाती है। अब इस टाइम पे मेरे को ये होता है, फटाफट मेरे को अपना क्लीनिंग का काम निपटाना होता है, बेटू को नहलाना धुलाना, और उसके बाद फिर हमें भागना होता है सीधा सीधा धूप में। मैं ट्राई करती हूँ कि 2:30 बजे तक मैं, अभी फ़िलहाल जब से बेटू की ऑनलाइन क्लास चल रही है, आज लास्ट ही क्लास थी, आज था फ्राइडे, आज फ्राइडे है मतलब, और आज इसकी लास्ट क्लास थी। मंडे से स्कूल खुल जाएंगे, और कल सैटरडे थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है। तो थर्ड सैटरडे ऑफ है, कल इसकी ऑनलाइन क्लास नहीं है, बस आज ही लास्ट ऑनलाइन क्लास थी। और आज ही मेरा लास्ट इतना लेट लेट तक काम चल रहा है। अदरवाइज़ अभी जब रूटीन सेट हो जाएगा, मतलब बेटू स्कूल वगैरह जाने लगेगी, तो वो मेरा फ्री टाइम होगा। मैं मॉर्निंग में ही ये डेली के जो काम होते हैं ये निपटा करके मैं फ्री हो जाया करूँगी। और वॉइस ओवर करते करते पता नहीं क्यों मुझे खांसी सी फील होने लगती है, मतलब ऐसा लगता है मेरा गला ना अटक रहा है। बाकी वैसा कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों वॉइस ओवर करते हुए मेरे को ये प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जहाँ ये क्या बोलते हैं, वाइपर पे मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही ईजी लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को आजकल ना, वाइपर से मैं लगा रही हूँ। वैसे तो मॉप भी है मेरे पास, बट वो थोड़ा सा गोल होता है ना आगे से, राउंड राउंड सा, उसमें उतना अच्छा मेरे को लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक तो बहुत ही थिन होता है, तो ये बेड के नीचे या किसी भी चीज़ के नीचे से अच्छे से क्लीन करना हो तो ये बहुत अच्छे से अंदर भी चला जाता है। तो आजकल ना फिर मैं मॉप वगैरह यूज़ नहीं कर रही। एक तो उसकी बकेट भी भर करके उठा करके लानी होती है ना, तो मेरे को ये लगता है फटाफट इसके ऊपर ये पोछा लगाया और साथ के साथ अंदर वॉश करके आ जाती हूँ मैं। एक बार से एक, जैसे मैं ना बकेट में पानी भर के नहीं रखती हूँ, साथ के साथ वॉशरूम में जा कर के मैं क्लीन करती हूँ। उससे ना ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग होती है, क्योंकि पानी एक बार गंदा होता है तो बार बार उसी पानी से पोछा छालने में थोड़ा सा, मतलब ये ज़्यादा ठीक लगता है कि एक बार लगाया उसके बाद वॉशरूम में जा कर के वॉश करके आ गई मैं। उसके बाद फिर दोबारा से लगाया, फिर वॉश करके आ जाती हूँ। और वाइपर से लगाने में ना ये ज़्यादा सही रहता है। कोई भी अगर फ्लोर पे कुछ जैसे बाल वगैरह मोस्टली रह जाते हैं, हेयर्स वगैरह ही रहते हैं जो, बाकी वैसा तो और कुछ होता नहीं है। मिट्टी वगैरह तो मॉप से भी हो जाती है, लेकिन जो हेयर्स वगैरह होते हैं ना, वो राउंड होने की वजह से उससे सरक करके आगे चले जाते हैं। लेकिन वाइपर से ये होता है कि ये एकदम स्ट्रेट होता है ना आगे से, तो वो वाइप होकर के ना एक साइड पे आ जाते हैं। तो अगर ज़्यादा लग रहे हो तो आप उसको हाथ से भी क्लीन कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे को ना ज़्यादा बेटर लग रहा है वाइपर से क्लीन करने में, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। वैसे तो बैठ करके ही सबसे अच्छे से हो जाती है, लेकिन अगर स्टैंडिंग मॉपिंग की बात करो तो मेरे को ना ये फ़िलहाल अभी वाइपर से मैं लगा रही हूँ ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था शाम का। यहाँ पे मैं धूप वगैरह सेक करके आई थी, 4 सवा 4 बजे का टाइम हो रहा था। और जब मैं आई थी नीचे, छत पे चले जाते हैं, नीचे आई थी तो बाहर आए हुए थे ये अंगूर वाले भैया। एक अंगूर वाले भी आए हुए, मतलब फ्रूट्स वाले भी आए हुए थे, उनके पास गुआवा वगैरह पपाया वगैरह था। बट गुआवा और पपाया मेरे पास था ऑलरेडी, तो मैंने ग्रेप्स ले लिए थे। बेटू को ब्लैक वाले ग्रेप्स आजकल खाने का मन करता है, मतलब उसको ग्रेप्स पसंद है। तो अभी ग्रीन वाले जो हैं वो तो काफ़ी खट्टे खट्टे से आ रहे हैं, तो मैंने ब्लैक वाले ले लिए थे। तो मैंने बोला था कि भैया खट्टे तो नहीं होंगे, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट करके ले लो पहले, अगर मीठे हों तो तभी लेना। तो मैंने एक वॉश करके ऐसे खा करके देखा था, तो अच्छे थे, तो मैंने ले लिए थे। 1 किलो मैंने ग्रेप्स ले लिए थे, पपाया वगैरह पड़ा ही हुआ था, और टमाटर और आलू, मतलब सब्जी वाले भी आए हुए थे साथ में। तो टमाटर नहीं रखे हुए थे, तो मैंने ½ किलो टमाटर ले लिए थे।
टमाटर ना अभी थोड़े कच्चे थे, मतलब ग्रीन ग्रीन से थे उनके पास काफ़ी, तो इसलिए मैंने थोड़े से मतलब आधा ही किलो लिए। वैसे भी आधा किलो काफ़ी चल जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी चल जाते हैं और डेली सब आते ही हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि क्यों इतना स्टॉक करके रखना। डेली डेली साथ के साथ फ्रेश सब्ज़ी ले लेती हूँ, या जो भी लेना होता है रोज़ आते ही हैं, सुबह शाम इनफैक्ट आते हैं। पूरा दिन हमारी गली में फ्रूट्स और सब्ज़ी वाले आते रहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा लेने का मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट लगता नहीं है, तो इसलिए मैं कम कम क्वांटिटी ले लेती हूँ और फ्रेश रहता है, मतलब फ्रेश लेती रहती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे 6:30 6:15 का टाइम हो रहा था और बेटू यहाँ पे अपना टैडी निकाल कर के आई थी। इसको ना मतलब बच्चों के साथ ये होता है ना कि घर बहुत फैला रहता है। आज टैडी निकाल कर के आई है, अभी कुछ दिन टैडी के साथ खेलेगी। और मॉर्निंग में जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो इसने ये वाली जो गाड़ी है ना, ये निकलवाई थी मेरे से। अब कुछ दिन इसके साथ खेलेगी, बोर हो जाएगी, फिर इसे फेंक देगी, फिर न्यू टॉय पे मन आ जाएगा, उसके साथ खेलेगी। तो बच्चों के रहते ना पूरा घर समेटे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे होते हैं, अभी देखो यहाँ पे खेली, नीचे के नीचे छोड़ दिया, अब वो कौन क्लीन करेगा? अब मम्मा क्लीन करेंगी बाद में खुद से। तो फिर यहाँ पे बेटू की मैंने हेयर्स कॉम कर दिए थे, नहीं तो हेयर्स ना टैंगल्ड हो जाते हैं, तो मैंने इसके कॉम कर दिए थे हेयर्स। तो ये दिखाने के लिए आगे आई कि मैं दिखा करके आती हूँ फ्रेंड्स को। तो वो पोनी अपनी दिखाने के लिए आई थी, और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे बेटू का होमवर्क भी कराना था, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। इस टाइम पे मेरे को मेनली किचन का काम करना होता है, कुकिंग वगैरह का टाइम हो जाता है, और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे बेटू को होमवर्क वगैरह भी कराना होता है, जो भी बेटू का होमवर्क वगैरह होता है। तो अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स भी चल रहे हैं बेटू के। और वैसे भी अभी इस जनवरी में ना काफ़ी बड़ा विंटर ब्रेक हो गया बच्चों का, जिसकी वजह से सिलेबस वगैरह थोड़ा सा पीछे हो गया है। तो इस टाइम जो भी न्यू टॉपिक हुआ था आज क्लास में, वही मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी, और इसको जो समझ में आ गया, तो फिर मैंने इसको काफ़ी सारे मतलब करने को भी दिए थे, कि मैं चेक कर रही थी कि इसको आया समझ में या नहीं। तो ग्रामर था इंग्लिश में, कुछ ग्रामर जंबल वर्ड्स थे, तो वो मैम ने कराए थे आज। तो वही इसको मैंने पहले समझाए, और उसके बाद फिर मैंने इसको करने के लिए दिए थे, और इसने अच्छे से कर दिए थे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और अब मेरा टाइम हो गया कुकिंग करने का, तो मैं चली कुकिंग करने। बाय बाय।